Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was asked in one of the SSP board, and it's about aviation safety in India. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecture rate, and of course national news, because I've covered this topic from editorial only and जो recently आया था newspaper में, right? So let's get started with our topic. See, before moving ahead, I would like to tell you about our PPNDT and GD batch जो कि launch हो रहा है 3rd of January 2025 से. देखो, what would be there in it? आपका पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होगा विद प्रूवन स्ट्रैटेजीज. यू विल बी टॉट हाउ टू एक्सेल इन ग्रुप डिस्कशन विद एक्सपर्ट टिप्स एंड टेक्निक्स. देखो, इसमें आपका जीडी जो हमारे पीपीएनडीटी में होता है वो भी होगा, एंड रियल टाइम फीडबैक एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी मिलेगी. बट द थिंग इज दैट हमने इसको बाइफिकेट किया है बैचेस को. अगर आपको 15 दिन के लिए सब्सक्राइब करना है देन यू हैव टू पे 399. अगर आपको मंथली या 1 मंथ के लिए एनरोल करना है दैट वुड कॉस्ट यू 599. अगर आपको मंथली पीपीएनडीटी एंड जीडी बैच, ये जीडी बैच डे 2 वाला जीडी है, देखो, जिसमें आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल एंड स्टैटिक टॉपिक्स को कवर किया जाएगा एज पर दी एसएसबी रिक्वायरमेंट, बिकॉज हम इसमें वो वाले टॉपिक डिस्कस करते हैं जो वेरियस एसएसबी और एएफएसबी बोर्ड्स में पूछे गए हैं ऑलरेडी, एंड आपको पता है कि कितना ज्यादा चांसेस होते हैं रेपिटेशन के. और अगर आपको पीपीएनडीटी जीडी प्लस हमारी मंथली मैगजीन चाहिए दैट वुड कॉस्ट यू अराउंड 799. अभी देखो, इसका टाइमिंग जो होगा दैट इज 8:30. अब बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैम जो भी आप टॉपिक्स कवर कर रहे हो उनका पीडीएफ. तो देखो, हमने मंथली मैगजीन लॉन्च की है. उस मंथली मैगजीन में क्या है ना, अगर आप उसको 1 मंथ के लिए सब्सक्राइब करोगे देन यू हैव टू पे 199. अगर आप उसको ईयरली करोगे तो आपको 499. उसमें है क्या, आपकी जितनी भी हमने 1 महीने में वीडियोस कवर की है उनकी पीडीएफ, उसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज जो, मतलब देखो ऐसा नहीं है ना, टाइम की वजह से हम सारे ये वीडियोस कवर कर पाए यूट्यूब पे, तो इसलिए हमने ये मंथली मैगजीन का कॉन्सेप्ट लाया. तो उसमें आपके सारे इंटरनेशनल न्यूज जो उस करंट मंथ में न्यूज में थे, आपके नेशनल टॉपिक्स आ गए, आपके डिफेंस न्यूज आ गया, आपका और मिसलिनियस ऐसे टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है जीडी एंड लेक्चर के लिए. ओके, सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक. देखो, हुआ क्या है, कॉन्टेक्स्ट है क्या. 5 दिसंबर 2024 को एक इंसिडेंट हुआ, और वो क्या इंसिडेंट था, दैट वाज अबाउट एयर इंडिया एयरबस A320, राइट. यहाँ पे देखिए, जिसने टेक ऑफ किया कहाँ से, गोवा के मोपा एयरपोर्ट से, और वो हैदराबाद डेस्टिनेशन थी उसकी. ये जो एयरक्राफ्ट है ना, वो रनवे पे जाने की बजाय टैक्सी वे पर चला गया. अभी देखो, आप लोगों को शायद डिफरेंस नहीं पता होगा रनवे एंड टैक्सी वे में. देखो, यहाँ पे रनवे आगे व्हाइट लाइन से जो मार्क्ड है, टैक्सी वे इज दिस येलो लाइन. अगर मैं उसको आपको सिंपल भाषा में बताऊं, जो रनवे होता है ना, वो आपको आपका वहां से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, और टैक्सी वे वो रास्ता होता है जहां आपका एयरक्राफ्ट खड़ा होता है हैंगर के अंदर. मतलब जैसे बस स्टैंड्स में बसेस होती है, वैसे हैंगर्स को, एयरक्राफ्ट को हैंगर में खड़ा किया जाता है. तो एयरक्राफ्ट को जब हमें कहीं कोई फ्लाइट लेके जानी है तो हैंगर से हम उसको रनवे पे लेके आते हैं. तो हैंगर से रनवे के बीच का जो रास्ता होता है, जिसको येलो मार्किंग से मार्क किया जाता है, उसको टैक्सी वे कहते हैं, राइट. तो एक जो मेन रनवे था ना, उसके पैरेलल में एक टैक्सी वे था. वहां पर एयरक्राफ्ट पहुंच गया और टेक ऑफ करने ही वाला था कि उसको रोक दिया गया. देखो, जो रनवे होता है वो स्पेशली टेक ऑफ के लिए प्रिपेयर किया जाता है. रनवे की लेंथ और दूसरे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं. सो टैक्सी वे से प्लेन को टेक ऑफ करना नहीं किया जा सकता. और देखो, टैक्सी वे की जैसे कि मैंने आपको मार्किंग्स भी बताई, दैट इज येलो एंड व्हाइट होती है रनवे की. सो ये डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है आम इंसान को, मतलब जिसको नॉलेज नहीं है एयरक्राफ्ट की, रनवेज की. अभी काफी सारे लोग हैं जिनको बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं होगी, बिकॉज आई हैव अ क्लू, बिकॉज मेरा जो ब्रांच है दैट इज एरोस्पेस ओनली, मतलब मेरा बीटेक एंड एमटेक एंड पीएचडी एम परस्यूइंग उसी ब्रांच में. सो द थिंग इज दैट यहाँ पे क्वेश्चन क्या अराइज होता है. देखो, मिस्टेक पायलट कैसे कर सकता है, बिकॉज ये तो बहुत बेसिक चीज है ना. क्या पायलट को मार्किंग का ही नहीं पता, क्या पायलट की इतनी बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं हुई है, ये बहुत बड़ा एक कंसर्निंग क्वेश्चन है. देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी पायलट्स को ट्रेन किया जाता है, ऐसा नहीं है कि उनको 1 फ्लाइट 2 फ्लाइट, उनको पूरे 200 आवर्स पूरे करने होते हैं. और अगर उन्होंने 200 आवर्स पूरे कर लिए एंड उसके साथ साथ क्या होता है, इनको पेपर क्लियर करने पड़ते हैं. 7 से 8 समथिंग एग्जाम्स होते हैं, और वो क्लियर करने होते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं. तो 200 आवर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड देन ये पेपर्स
मॉड्यूल्स कहते हैं जिनको क्लियर करने के बाद वो पायलट बन पाते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने ये सब कर लिया तो वो बन जाएंगे, उसके अलावा जिस भी एयरलाइंस में वो काम करेंगे उस एयरलाइन में जो स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट है उस पे भी उनको खुद को ट्रेन करना होता है, ठीक है। तो फिर उसकी भी वो एडिशनल उनमें ट्रेनिंग आ जाती है। तो क्या इतनी ट्रेनिंग के बावजूद पायलट इतनी बेसिक गलती कर सकता है? अभी मैं आपको ना इसमें लूप होल्स बताती हूँ। देखो हमारे इंडिया में क्या होता है, आपको पता है हर चीज का जुगाड़ करने की कोशिश की जाती है। अभी काफी सारी ऐसी एयरलाइंस है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिगो। इंडिगो के काफी ऐसे प्रोग्राम्स है, कैसे प्रोग्राम्स है, वो लोग कहते हैं आप हमें इतने, देखो बहुत महंगा है ये कोर्स, समवॉट अराउंड 70 to 80 लाख ट्रेन होने में लग जाते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं आप हमें 1 करोड़ या 1 करोड़ 20 लाख पे कर दो, उसमें हम आपको ट्रेन भी करेंगे, आपके मॉड्यूल्स भी क्लियर कराएंगे और आपको जॉब भी दिलवाएंगे। सो बस आपको इतना अमाउंट पे करना है। बट ये इट्स अ ह्यूज अमाउंट। बट उसके लिए वो एक प्रिलिमिनरी टेस्ट भी लेते हैं कि मतलब वेदर यू आर सूटेबल, और या फिर आपके पास उतना बेसिक नॉलेज है भी कि आप पायलट बन सकते हो, राइट। ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है। बट यूजुअली होता क्या है, जिनके पास पैसा होता है और वो लोग पैसे दे के क्लियर कर लेते हैं चीजें, तो यहाँ पे लूप होल्स आते हैं और तब ऐसे ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। अभी थोड़ा सिविल एविएशन के बारे में जान लेते हैं जो हमारे कंट्री में। देखो सिविल एविएशन इंडस्ट्री वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है हमारे कंट्री की ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। इसको ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें, इट्स वन ऑफ शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती है, जिसमें हमारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरलाइंस होती है। डोमेस्टिक का मतलब जो एयरक्राफ्ट हमारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जाते हैं, इंटरनेशनल जो हमारे जैसे फॉर एग्जांपल बाहरले देश में जाते हैं। नॉन शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जिसमें चार्टर ऑपरेटर्स, एयर टैक्सी ऑपरेटर्स, एयर कार्गो सर्विसेज आती है, जिसमें एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो एंड मेल होता है। अब आपको नॉन शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस की अगर मैं बात करूं, चार्टर ऑपरेटर मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो अपने खुद के एयरक्राफ्ट से जाना प्रेफर करते हैं, उनके पास होते हैं एयरक्राफ्ट, राइट। अभी उसके बाद ये सब को कौन वो कर रहा है, मतलब हर रेगुलेट कौन कर रहा है हमारे सिविल एविएशन को? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में जो रिस्पॉन्सिबल है सिविल एविएशन इंडस्ट्री के लिए। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये रेगुलेट करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को, एयर सेफ्टी का ध्यान रखना इनका काम है, एयर वर्दीनेस के स्टैंडर्ड्स, और इनका काम है कि एक देखो ये तो हमारे डोमेस्टिक पे है, मतलब इंडिया में है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इंटरनेशनल में एक ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है सेफ्टी को प्रोवाइड करना या फिर सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना, दैट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। और हमारी डीजीसीए का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन न्यू दिल्ली। अभी और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है सिविल एविएशन इन इंडिया से लेके? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो रिस्पॉन्सिबल है एयर ट्रांसपोर्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज रिस्पॉन्सिबल एयरपोर्ट के मेंटेनेंस एंड इंप्रूवमेंट के लिए, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबल है एयरोनॉटिकल सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए, एयरपोर्ट चार्जेस के लिए, और वो परफॉर्मेंस मॉनिटर करती है standards of major airports. Apart from that, we have Aircraft Accident Investigation Bureau, एक organization जो aircraft के accidents को investigate करती है, right? अभी स्टेटस क्या है इंडियन सिविल एविएशन सेक्टर का? देखो ग्रोथ एंड मार्केट साइज की बात करें, इंडिया अभी क्या है, 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है ग्लोबली। प्रोजेक्ट करें तो ये 2nd लार्जेस्ट बन जाएगी 2030। पैसेंजर ट्रैफिक की अगर हम बात करें, 341 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल किए हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 में, जिसमें डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं। फ्लीट साइज मतलब कितने नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो इंडिया के पास जो है 700 एयरक्राफ्ट है जो कि बढ़ सकते हैं 1200 बाय 2030। रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी? डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। एयरपोर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, 148 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स है जिसकी एक्सपेंशन अंडरवे है कि वो 220 हो जाएंगे अभी बाय द एंड ऑफ 2025 उड़ान इनिशिएटिव के तहत। और एज पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लान 300 एयरपोर्ट्स होंगे इंडिया के पास बाय 2047। उड़ान स्कीम क्या है? देखो आपका उड़े देश का आम नागरिक, जो कि कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए लाई गई थी। एम्प्लॉयमेंट, ये सेक्टर 4 मिलियन जॉब सपोर्ट करता है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, जिससे हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है। कार्गो ट्रैफिक मतलब कि कितना सामान ये डिलीवर करता है, बिकॉज कार्गो इज मतलब लगेज या फिर सामान जो होता है जो एयरक्राफ्ट के थ्रू जाता है। 3.4 मिलियन
मीट्रिक टन ऑफ एयर कार्गो गया है फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में, मतलब जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ई कॉमर्स एंड एक्सपोर्ट्स का। लेट्स टॉक अबाउट एफडीआई पॉलिसी। ये 100% एफडीआई देता है शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में एंड 49% विया ऑटोमेटिक रूट, राइट। अभी मेजर सेफ्टी कंसर्न्स है क्या एविएशन सेक्टर के लिए? सबसे पहला रनवे सेफ्टी इशू। इसमें जो हुआ था वो रन मतलब दैट वाज नॉट रिगार्डिंग इनकर्शन और एक्सकर्शन, बट कंफ्यूजन हुई थी ना इस एक्सीडेंट, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता था। 50% से ऊपर के एक्सीडेंट लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान होते हैं। ये किसकी न्यूज है? IATA 2023 सेफ्टी रिपोर्ट के। जो गोवा एयर इंडिया टैक्सीवे एरर हुआ 2024 में, वो कंफ्यूजन हाईलाइट करता है। कोझिकोडे का 2020, मंगलुरु का 2010 क्रैश, वो भी रनवे के ओवररन की वजह से हुए थे, जिसकी वजह से 179 फेटलेस लोगों की डेथ हुई या फिर मतलब इंजरीज देखने को मिली। दूसरा मेजर सेफ्टी बर्ड स्ट्राइक। क्या होता है ना, जो बर्ड्स होते हैं वो इंजन में टकरा जाते हैं और जिसकी वजह से इंजन फेलियर हो जाता है या फिर इंजन में आग लग जाती है, ठीक है। अभी आपको पता है क्या होता है, कई बार एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ भी नहीं किया है और उससे पहले किसी भी रीजन की वजह से इंजन में प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें भी आपकी 3 ऐसी चीजें होती है। मतलब एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, दैट इज डिसीजिव स्पीड। अगर आपका एयरक्राफ्ट डिसीजिव स्पीड से पहले उसको पता चला है इंजन फेलियर का, तो वो अपनी इसको अबॉर्ट कर सकते हैं मिशन को। अगर वो उस पर डिसीजिव स्पीड पे है, दैट इज अ नंबर ओनली, तो वो उनको अपना टैक्स जो हमारा एक्सटेंड हुए होता है, मतलब रनवे के थोड़ा सा ग्रीनर पार्ट बनाया होता है ना, उस तक वो घूम के फिर रोका जा सकता है। और जैसे ही उन्होंने अपना ये डिसीजिव स्पीड को क्रॉस कर लिया, तो उनको लॉइटर मतलब एक राउंड लगा के एयर में, तब जाके वो अपने एयरक्राफ्ट को मतलब लेके आ सकते हैं ग्राउंड पे। अभी देखो, बर्ड स्ट्राइक की वजह से साउथ कोरिया प्लेन क्रैश हुआ था 2024 में, और इन विच वी हैव सीन 179 फेटलिटीज। बर्ड स्ट्राइक इन्वॉल्व था। ये एक आइडिया सस्पेक्ट था, मतलब फेमस जो यूएस एयरवे फ्लाइट 1549 2009 की, जो लैंड हुई हुडसन रिवर में, जब दोनों इंजन फेल हो गए बर्ड इंजेक्शन की वजह से, राइट। एयरपोर्ट्स नियर जो लैंडफिल्स है या फिर पुअर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट है, वहां पे हाई और बर्ड स्ट्राइक देखने को मिलता है। जैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट 2019 में 11 वाइल्ड लाइफ स्ट्राइक्स हुए पर 10,000 फ्लाइट। ह्यूमन फैक्टर ऑफ फटीग भी एक इशू है। देखो, फटीग होता है पायलट और क्रू के बीच में बिकॉज ऑफ द इम्पेयर्ड डिसीजन मेकिंग एंड सेफ्टी एरर्स। क्या होता है ना, देखो ITA ने ये बोला है कि फटीग की वजह से 20 to 30% ऑफ एविएशन इंसिडेंट्स होते हैं। और सेफ्टी मैटर फाउंडेशन में 530 एयरलाइन के जो पायलट्स हैं, उन्होंने ये रिवील किया है कि उनकी ड्यूटी के आवर्स 10 घंटे से ज्यादा होते हैं। देखो, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। ऑफ कोर्स आप 10 घंटे की एक फ्लाइट को कॉन्टिन्यूसली अगर कर रहे हो, दैट्स, और आपको सिटिंग पोजिशन में रहना फॉर 10 आवर्स, दैट इज अ फटीग जॉब ओनली, राइट। उसके बाद कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेराइन। ये जब एक एयरवर्दी एयरक्राफ्ट को फ्लो किया टेराइन में, मतलब ऐसे हिली एरिया में, तो पायलट के एरर और मिस एडजस्टमेंट जजमेंट की वजह से भी इश्यूज आ जाते हैं, राइट। नेपाल क्रैश हुआ था जनवरी 2023 में, जिसमें ऑन बॉर्डर प्राइमरी पायलट एरर की वजह से लोग मारे गए थे। नेक्स्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के भी कुछ चैलेंजेस है। देखो, जो ये बढ़ता हुआ एयर ट्रैफिक है ना ग्लोबली, उसने ATC सिस्टम पे स्ट्रेस डाला है कि एडवांस नेविगेशन टेक्नोलॉजीज और स्किल पर्सनल हो। नेविगेशन मतलब जिससे हम कॉन्टैक्ट कर पाए कि फॉर एग्जाम्पल एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, तो उसमें कुछ नेविगेशन मतलब टूल जैसे इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपका GPS, वो भी एक नेविगेशन टूल ही है, वैसे ही एयरक्राफ्ट में भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो अच्छे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को रिक्रूट नहीं कर पा रहे इंडिया में, वो भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इतने एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। लॉस ऑफ कंट्रोल इन फ्लाइट, ये तब होता है जब पायलट अपनी फ्लाइट को कंट्रोल ही नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू या बैड वेदर या फिर पायलट एरर की वजह से। ये जो लॉस ऑफ कंट्रोल इन फ्लाइट है, उसकी वजह से 72 फेटलिटीज हुई थी ग्लोबली इन 2023 अकॉर्डिंग टू IATA। मलेशिया का एयरलाइन फ्लाइट MH370 एक वेल नोन LOC का एक इंसिडेंट है, जहाँ पे जो अभी भी स्पेकुलेशन पे है, राइट। एडवर्स वेदर कंडीशन भी एक प्रॉब्लम है। थंडरस्टॉर्म आ गया, आइजिंग कंडीशन आ गया, वेदर की वजह से 20% ऑफ ग्लोबल एविएशन इंसिडेंट्स होते हैं। ताइवान क्रैश, जिसमें सिंगापुर एयरलाइंस जो थी 2000 में, उसमें हेवी रेन हुई और 83 लोगों की जान चली गई, राइट। देखो, ग्राउंड हैंडलिंग एरर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, इम्प्रॉपर कार्गो लोडिंग हुई, ग्राउंड कोलिशन हुआ, ऐसे की वजह से भी इशू होता है, और ये कहीं ना कहीं ईयरली $10 बिलियन कॉज कर सकती है ये फैक्टर, अगर हमने इस पे वर्क ऑन नहीं किया। इफ वी कंपेयर एविएशन सेफ्टी टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, देखो ग्लोबली एयर ट्रैवल को सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है।
इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटीज पर बिलियन पैसेंजर किलोमीटर। लेकिन जो फर्टिलिटी रेट है कमर्शियल एविएशन का 2023 में, दैट वाज समवॉट अराउंड 0.03 फर्टिलिटीज पर मिलियन फ्लाइट, जिसका मतलब है कि अगर फॉर ओवर 103,000 ईयर्स, मतलब एक पर्सन जो है जो फ्लाई करेगा उसको 103,000 ईयर्स लगेंगे एक फेटल एक्सीडेंट को एनकाउंटर करने में। रोड ट्रांसपोर्ट ज्यादा रिस्कियर है, इसमें 3.1% डेथ रेट है पर बिलियन पैसेंजर किलोमीटर, राइट। अभी एक्सीडेंट रेट्स की अगर हम बात करें, कमर्शियल एविएशन में 30 एक्सीडेंट्स होते हैं ग्लोबली, राइट, और रोड ट्रांसपोर्ट में 56.2% पर लाख व्हीकल्स एनुअली। रेल में कहीं ना कहीं 288 फेटलिटीज हुए हैं, राइट। तो ये कंपैरिजन है। इम्पैक्ट क्या होता है एक्सीडेंट्स का? देखो, हाई इम्पैक्ट होता है बट रेयर होता है। साउथ कोरिया का जो प्लेन क्रैश है उसकी वजह से 169 लोगों की जान चली गई। रोड ट्रांसपोर्ट से 400 लोगों की जान चली गई। मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमन और फिर हमारे व्हीकल्स सब में भी तो सबका लॉस हो रहा है ना। अभी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बारे में जान लेते हैं। इट्स इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन जो फॉर वर्ल्ड एयरलाइन एस्टैब्लिश हुआ था 1945 के हवाना क्यूबा में विद 57 फाउंडिंग मेंबर्स। इन कमिश्नर रिप्रेजेंट लीड सर्व करना एयरलाइन इंडस्ट्री को, और करेंटली 330 एयरलाइंस को ये रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें 80% ऑफ ग्लोबल एयर ट्रैफिक है। मेंबर्स में कौन है? वर्ल्ड्स लीडिंग पैसेंजर एंड कार्गो एयरलाइंस। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और गोल इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। की इनिशिएटिव क्या है जो लिए गए हैं एविएशन सेफ्टी को लेके इंडिया में? डीजीसीए ओवरसाइट एंड ऑडिट्स, तो इनका एक रेगुलर सेफ्टी ऑडिट होता है जब से ये बना है। ऑडिट में एयरलाइन, एयरपोर्ट, ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस में फोकस किया जाता है टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई systematic safety deficiencies. Next, we have National Aviation Safety Plan for period 2024 to 2028. ये एविएशन सेफ्टी को इम्प्रूव करेगा और इसको अलाइन करने की कोशिश की जा रही है इकाओ के साथ एंड गैस्प के साथ। उड़ान स्कीम एंड सेफ्टी कंप्लायंस, दैट इज उड़ेगा, मतलब अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम न्यूली डेवलप्ड एयरपोर्ट्स को इंस्पेक्ट किया जा रहा है फॉर सेफ्टी कंप्लायंस एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रेगुलेशन, जिसमें एडिक्वेट रेस्ट मिले पायलट्स को और लिमिटिंग ड्यूटी आवर्स हो उनके। वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड स्ट्राइक मिटिगेशन के लिए इसलिए रिकॉग्नाइज किया गया वाइल्ड लाइफ स्ट्राइक्स जो क्रिटिकल सेफ्टी कंसर्न्स है, और इंस्पेक्शन की जाएगी उसी के अकॉर्डिंग। गगन इज जीपीएस एडेड नेविगेशन सिस्टम विच वाज लॉन्च्ड इन 2015, की मतलब ये है कि जिसको डेवलप किया गया इसरो एंड एएआई के हेल्प से टू इम्प्रूव द नेविगेशन एंड लैंडिंग प्रिसीशन, स्पेशली जब बैड वेदर हो। IATA के साथ कोलैबोरेट किया इकाओ के साथ रिस्क बेस्ड सेफ्टी ऑडिट्स को कंडक्ट करने के लिए और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो दैट वाज लॉन्च्ड इन 2011, was formed to conduct independent and thorough investigation of aviation accident, right? ICAO 1944 में क्रिएट किया गया था, स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी है और प्रमोट करती है सेफ एंड ऑर्डरली इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट ग्रोथ, और साइन की गई थी 7 दिसंबर 1944 इन शिकागो। मेंबरशिप 193 कंट्रीज है इसकी मेंबर, इंक्लूडिंग इंडिया। हेडक्वार्टर इज देयर इन मॉन्ट्रियल कनाडा। ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें, जिसको मतलब ये दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इकाओ ओनली 1947 और फुली इम्प्लीमेंट किया गया है डीजीसीए के द्वारा सिंस इंडिया इसका मेंबर बना है। IATA ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट्स एस्टैब्लिश हुआ 2003 में, ठीक है, और सारी मेंबर्स जो एयरलाइंस जो है इंडिया में वो इसकी मेंबर्स हैं। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी प्लान दैट इज गास्प इकाओ 1997, मतलब ये क्या है? डीजीसीए ने डेवलप किया नेशनल एविएशन सेफ्टी प्लान इन लाइन विद द गास्प गोल्स इन 2018। फ्लाइट ड्यूटी एंड फटीग रेगुलेशन ये डीजीसीए ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। एनहांस ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया हनीवेल 1996 में, और ये मैंडेट किया गया है डीजीसीए के द्वारा। पायलट ट्रेनिंग स्टैंडर्ड जो स्टैब्लिश किया गया इकाओ के द्वारा। ग्लोबल नेविगेशन एंड सर्वेलेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया इकाओ के द्वारा। अगेन गगन ये लॉन्च हुआ इंडिया में 2015 में इम्प्रूव करने के लिए अप्रोच एंड लैंडिंग प्रिसीशन, राइट। सेम ग्लोबल कोलैबोरेशन है हमारे प्रोग्राम्स लाइक एसियास इन यूएसए जो स्टैब्लिश हुआ 2007 में डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करने के लिए। रनवे सेफ्टी प्रोग्राम जिसमें ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रनवे एक्सकर्शन जिसको इंट्रोड्यूस किया गया 2021 में बाय इकाओ एंड IATA। ओके,
वे फॉरवर्ड क्या है, इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, राइट। वे फॉरवर्ड क्या है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी को एनहांस करने की जरूरत है, रेगुलेटरी ओवरसाइट को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, एडवांस सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करने की जरूरत है, पायलट एंड क्रू ट्रेनिंग पे फोकस करने की जरूरत है, राइट। कंक्लूजन इज दैट जो रीसेंट एविएशन एक्सीडेंट्स है वो हाईलाइट करते हैं कि कितनी जरूरत है सेफ्टी मेजर्स को अपनाने की और प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट करने की। जो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी है उन्होंने सिग्निफिकेंटली इंप्रूव तो किया है चीज़ों को, चैलेंजेस लाइक ह्यूमन एरर, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, एक्सटर्नल हैजार्डस डिमांड में कॉन्टिन्यूस विजिलेंस एंड कोलैबोरेशन की रिक्वायरमेंट्स है सो दैट सेफर स्काइज हो। सो गाइज, I hope you like it. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel, SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you, everyone.